पंडित जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। पंडित जी हमारी लेडीज हमें बोलती है तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि तुम जय माता दी करते हो कि तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। जितनी औरतें मंदिर में पूजा करने आती थी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाती थी, तुम कैरेक्टरलेस हैं, तुम मंदिर में पता नहीं इतनी देर क्या क्या कर रहे हो। नीलम बाटा रोड है, वहाँ बिल्कुल बीच डिवाइडिंग रोड पे ही मजहर है जो मुसलमानों का है, उसको कोई कुछ नहीं करता। एसडीओ साहब खुद कह गया, सुमेर सिंह जी उन्हें जय था उनके साथ, कहते हम क्या करें, हमें तो ऊपर से पैसा दिया गया, इन्होंने पैसा दिया। फिर उन्होंने कहा ये बंद करो, यहाँ से खोलो। फिर हमने इनकी बात मानी कि चलो भाई आसपास का माहौल है, बिगड़े ना। हमने दूसरा गेट खोला, फिर ये कहते हैं ये बंद करो, यहाँ से गेट खोलो। 3 दरवाजे हमने बनवाए थे अपने छोटे से मंदिर के। ये बातें इनके हिसाब से होती कि चलो कोई भी डिस्टर्ब ना हो, हमारी भावना भी रहे और ये भी डिस्टर्ब ना हो। फिर भी इनको तकलीफ थी, बुलडोजर बुलवाया और दिन दहाड़े तोड़वा दिया। ये लेडी ये कहती है कि हमारे रिश्तेदार आते हैं तो तुम जय माता दी बोलते हो तो हमें दिक्कत होती है। तो क्या ये हिंदू धर्म के नहीं है? नहीं, हिंदू धर्म के हैं। तो फिर क्यों जय माता दी के नाम से इनको प्रॉब्लम क्यों है? शीतल अग्रवाल, यह पता नहीं है लेकिन नाम इनका शीतल अग्रवाल है। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के ई ब्लॉक सैनिक कॉलोनी में और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आपको ये मलबे का ढेर दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं ये कोई मकान नहीं था, ये कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं थी, ये एक मंदिर था जिस मंदिर में शिव परिवार के साथ माता वैष्णो निवास करती थी। इस मंदिर को 2 साल पहले यहाँ के कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं उन सभी ने मिलकर अपने हाथों से बनवाया और इस मंदिर को सोमवार के दिन अचानक ही दोपहर में बुलडोजर आकर इसको तोड़कर चली जाती है। नगर निगम की ये बुलडोजर यहाँ पर क्यों आई, आखिर क्या समस्या हो गई थी कि नगर निगम की बुलडोजर यहाँ पर अचानक आई और इस पर बुलडोजर चल गया। इनको मौका तक नहीं दिया गया कि यहाँ से माता की मूर्ति या शिव परिवार की मूर्ति को यहाँ से निकाल लिया जाए। भगवान पर सीधे सीधे बुलडोजर चला दिया गया और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं मैं उन्हीं से आपको पूछ के बताती हूँ कि क्या हुआ था, ऐसे अचानक से नगर निगम ने ऐसा फैसला क्यों लिया कि मंदिर पर बुलडोजर चला दिया, जरा सा भी समय नहीं दिया। बताइए मुझे क्या हुआ था। जय माता दी तक लगभग 2 साल पहले जिस मंदिर की स्थापना हुई थी सारी कॉलोनी वालों ने मिलकर, और यहाँ ये तकरीबन 8x10 का एक मंदिर था जिसमें जिस तरफ हम खड़े हैं इधर जो है ना एक दरवाज़ा बनाया गया था। सामने जो रहती 16 से 1 में एक लेडीज़ ने उसने ऑब्जेक्शन किया, तो इनके कहने के बाद हमने बिल्कुल उसके सामने की तरफ जो है ना हम लोगों ने जो है ना गेट निकाल दिया। उसके बाद फिर उसने ये कहा कि मेरे जो रिश्तेदार आते हैं वो ये कहते हैं कि आप कौन सी गलत कॉलोनी में रहते हो, ये कोई कॉलोनी है जहाँ जय माता के नारे लगते हैं। उसके बाद तीसरा इसके कहने के बाद तीसरी तरफ अंदर की तरफ पार्क की तरफ हमने गेट निकाला। उसके बाद हाँ यहाँ का जो पार्षद से उसने समझाया, वो कहता है मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, ये ऊपर से मिल के और इसे अचानक मंदिर तोड़वा दिया, हमें कुछ नहीं मालूम। आप मुझे जरा एक बात और, इसने एक बात और कही थी कि आप ढोलक नहीं बजाओगे, वो हमने इसकी बात मान ली। इसने कहा आप शंख नहीं बजाओगे, वो हमने इसकी बात मान ली। इसने कहा आप माइक नहीं लगाओगे, वो बात मान ली। अब हमें समझ नहीं आती ये हिंदू है कि कौन है, जो हम अपने घर के अंदर अपने परिवार के अंदर जो है ना बुज़ुर्ग जो आते हैं दूर नहीं जा सकते, वो यहाँ अगर अपनी श्रद्धा से परमात्मा आगे जाते हैं तो क्या नुकसान किया बताओ। आपने क्या कहा जरा बताइए। मैं शालू गुलाटी, मैं यहीं F ब्लॉक में रहती हूँ। मैं इस मंदिर से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये 2020 में मंदिर बनाया गया, 2020 नवंबर में, और ये लेडी आई हैं शीतल अग्रवाल, 1601 में रहती है, मंदिर के बिल्कुल सामने ई ब्लॉक में। ये कब आई यहाँ पर? पिछले ये 2021 अक्टूबर 2021 में ये आई हैं और 21 में आते ही इन्होंने हमें कहा कि तुम यहाँ पे ढोलकी नहीं बजाओगे, नहीं बजाएंगे। माइक तो हमारा कभी लगा ही नहीं 2 सालों से। इन्होंने कहा तालियां नहीं बजाओगे, पंडित जी घंटी नहीं बजाएंगे। कोई घंटी नहीं बजती थी, कोई तालियां नहीं बजती थी। तो क्या ये अकेली इनका ही कहना था शीतल अग्रवाल का या और भी लोग? सिर्फ एक लेडी का, सिर्फ एक औरत को ही दिक्कत थी, बाकी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था पूरी गली में। इस पूरी गली में हम लोग 130 घर रहते हैं, 130 में से 500 लोग रहते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं थी। इन्होंने कहा घंटी बंद करो, घंटी बंद कर दी। यहाँ से दरवाज़ा हटाओ, वहाँ से करो, वहाँ से कर दिया, तीसरा कर दो। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ पूजा पाठ करनी थी, हमें किसी को ठेस नहीं पहुँचानी थी। लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया। इन्होंने हमारे साथ जो किया है ना वो भुगतेंगे अब, वो महारानी उनके साथ। आप कुछ कह रही थी? हाँ जी, क्या कह रही थी? मैं यही कह रही थी कि मतलब आसपास के भी लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे ही पूछ सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहते हैं हमारे तक आवाज़ भी नहीं आती थी आप लोगों की, और ये एक औरत के कहने पे तोड़ा गया है। सिर्फ पंडित जी को नहीं छोड़ा, पंडित जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। पंडित जी हमारी लेडीज हमें बोलती है तुम्हें कीड़े पड़ेंगे,
क्योंकि तुम जय माता दी करते हो कि तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। जितनी औरतें मंदिर में पूजा करने आती थी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाती थी तुम कैरेक्टरलेस हैं, तुम मंदिर में पता नहीं इतनी देर क्या क्या करते हैं। मंदिर में काम करने वाला काम करते हैं ये लोग। दिल्ली देश की राजधानी है, शाहीन बाग में 5 महीने सड़कें बंद पड़ी रही और किसी ने, सरकार ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ पर मंदिर है, ये मंदिर समाज को जोड़ने का काम करते हैं और एक परिवार की वजह से मंदिर तोड़ दिया गया, तो बताओ कैसी सरकार है हमारी। क्योंकि यहाँ पर जो नीलम बाटा रोड है वहाँ बिल्कुल बीच डिवाइडिंग रोड पे ही मजहर है जो मुसलमानों का है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। एसडीओ साहब खुद कह गया, सुमेर सिंह जी उन्हें जई था उनके साथ, कहते हम क्या करें, हमें तो ऊपर से पैसा दिया गया, इन्होंने पैसा दिया है, खुले मुंह से कह रहे हैं, कोई ब्लेम नहीं लगा रहा उन पर, ये खुद ही कह रहा था वो हमें तो तोड़ना, हमने हम तो नौकरी करनी, हम क्या कर सकते हैं बताओ, इनको ऊपर पैसा चढ़ा हुआ, हम क्या करें। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, उस बुजुर्ग 95 साल का आदमी 100 कदम दूर पा रहा है, वो 3 बार रास्ते में रुकता तब जाके पूजा करता। क्या सबके लोगों को नया स्थान से कोई दूसरा मंदिर आधा किलोमीटर दूर कहाँ जा पाएगा बुजुर्ग आदमी पैदल, बरसात है धूप है, आते जाते आदमी बहुत वो है, लोगों इसमें श्रद्धा थी और सिर्फ एक के कारण। मकान जब लिया उससे पहले का मंदिर बना हुआ था, 2 साल हो गए, ये अभी 6 महीने पहले आए हैं। इनको नजर, जब मकान लिया नजर नहीं आया मंदिर कि यहाँ मंदिर है, हम ना बनाएं या तो कहीं दूर जाएं, इनको ऑब्जेक्शन है। लेकिन ये लिया, इन्हें जानबूझ के हमें परेशान किया गया, हमारी पूजा में विघ्न डालते रहे, तरह तरह के विघ्न डाले इन्होंने, वीडियो बनाते रहे नीचे आके और अश्लील बातें, गंदी बातें यहाँ से बोलती नहीं है। आस्था के ऊपर इन्होंने ठेस पहुंचाई है हमारी। ये लेडी ये कहती हैं कि हमारे रिश्तेदार आते हैं तो तुम जय माता दी बोलते हो तो हमें दिक्कत होती है। क्या ये हिंदू धर्म के नहीं है? नहीं, हिंदू धर्म के हैं। तो फिर क्यों जय माता दी के नाम से इनको प्रॉब्लम क्यों है? शीतल अग्रवाल, यह पता नहीं है लेकिन नाम इनका शीतल अग्रवाल है। शीतल अग्रवाल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हिंदू है, फिर भी हिंदू को मंदिर से क्या दिक्कत हो सकती है जय माता दी के नाम लेने से? है, इतनी दूर नहीं जा सकते मंदिर, ये हमारा नजदीक था, हम मत्था टेकने आ जाते थे। अब बताओ कहाँ जाएं? उनको बोलो जिन्होंने तोड़ा है वो बनाए मंदिर को, ये तरीका ठीक नहीं है। रिश्वत खाई है, कितनी खाई है? 40,000। ये बात है, देखो जी हमारे घुटनों का ऑपरेशन हो रहा, हमने इसलिए करके ऑब्जेक्शन मैंने ही मतलब इसको उठाया था भाई यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए ताकि जो बुजुर्ग है ना वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, हम लोग भी मकसद, मेरा भी ऑपरेशन हो रहा ताकि हम आ सकें, तसल्ली से आ सकें। मंदिर अच्छा लगता है ना, जोत भी जलाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हर एक कुछ सब कुछ करता है। और जो जो शीतल अग्रवाल है ना, इसने नाक में दम करते हैं। मैंने बाद में इतना हराम कर दिया इसने जी ना कि जितनी जिद पूरी करते गए। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट गई, मैं इनके घर पे गई हूँ, मैं प्रसाद लेने गई हूँ ऊपर को, मैंने बहुत समझाया कि देखो शीतल, मैं भी बाहर से आई, हमारे भी एयरफोर्स में रहते थे, तो जब मैं लोकल कॉलोनी में रहती थी तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, पर धीरे धीरे रहते रहते सब आदत पड़ गई, हमें हर एक चीज़ सहने की आदत पड़ती है। तब तो फिर ये नहीं मानी, हमने इधर का गेट बंद करवा दिया, उधर कर लिया, अब तीसरा गेट बनवाया। इन्होंने क्या करा है, जब सुबह पंडित जी आते थे, आरती शुरू नहीं होती, आते टोकना शुरू कर, पंडित जी बिल्कुल धीरे करो, आप बहुत परेशान है हम लोग आपसे, हर चौथे दिन यही बात है हमारे। पंडित जी को कहा सुधर जाओ, पंडित जी सुधर जाओ, आवाज कम करो। पंडित जी आरती करते थे तो कहते थे पंडित जी सुधर जाओ। पहले हमारा एक गेट था, फिर उन्होंने कहा ये बंद करो, यहाँ से खोलो, फिर हमने इनकी बात मानी कि चलो भाई आसपास का माहौल है, बिगड़े ना, हमने दूसरा गेट खोला, फिर ये कहते हैं ये बंद करो, यहाँ से गेट खोलो। 3 दरवाजे हमने बनवाए थे अपने छोटे से मंदिर के। ये बातें इनके हिसाब से होती कि चलो कोई भी डिस्टर्ब ना हो, हमारी भावना भी रहे और ये भी डिस्टर्ब ना हो, फिर भी इनको तकलीफ थी, बुलडोजर बुलवाया और दिन दहाड़े तोड़वा दिया। मतलब हम लोग चाहते थे कि हम सुबह शाम आराम से आरती पूजा करके चले जाते थे, लेकिन इन्होंने जो है बिल्कुल भी हमें मतलब हर तरीके से हमें मौका नहीं दिया, और मतलब जो भी हम उसी में टूट गया। नहीं, हम जो भी चाहते थे ये उसके अगेंस्ट है, बस हमारी गलती ये है कि हम इनकी बातें मानते गए और ये जो है हमारे ऊपर हावी होते चले गए। अब ये देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं मीडिया वाले सारे मिलके। तो मीडिया आपकी आवाज आगे तक पहुंचाएगी। देखा जाए तो यहाँ पर 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ये हमारी भरपाई होनी चाहिए। और जिसने निगम वालों को बोलो कि 60 लाख 7.5 लाख रुपया दे के जाए। हमारा जैसे मंदिर था वैसे मंदिर बनवा के दे, हमारी आस्था है मंदिर, हमारे लिए माता रानी हमारे लिए पूजनी है। और उनके ना मर्डर का केस लगाया जाए, जो हमारे माता रानी का मर्डर किया है उसने, हमारा ना हमारे शिव परिवार का वो किया, इनका मर्डर का केस लगाया जाए। आस्था का मर्डर, हमारी माँ का, इसने हमारी माँ का खून किया है, तो मर्डर का केस इसके ऊपर होना चाहिए। बेइज्जती, पंडित जी की बेइज्जती, माता की बेइज्जती, रोज कहते चप्पलें सामने क्यों पड़ी, हमें चप्पलें नजर नहीं आनी चाहिए, मतलब जो भी आएगा बताओ, ऐसे तो ये हाल है। एसडीओ साहब कहते हम क्या करें बताओ। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है इसका मतलब उसके अंदर जो है ना प्राण है, जब उसको
टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका मतलब 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक शीतल के खिलाफ, एक एसडीओ है, क्या नाम है उसका, सुमेर सिंह, जिसने हमारे को एक हाथ जोड़ते रोते रोते कि हमें कम से मूर्ति निकालने दो, लेकिन उसने कहीं नहीं सुनी, नहीं निकालने दी। और भी लोग हैं, मैं उन लोगों से भी जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। जो है एक हिंदू होने के बावजूद इन्होंने मंदिर तोड़वा दिया, मंदिर के ऊपर इतने ऑब्जेक्शंस उठा रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं और क्या वजह हो सकती है? देखो जी, ये हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो ये काम नहीं करते। मैं आपका ध्यान सिर्फ इस बात पे एक बार लेके आना चाहता हूँ कि ये मंदिर बनाने की हमें जरूरत क्या पड़ी। मंदिर बनाने से पहले यहाँ पीपल का पेड़ था, जो अभी भी आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। लोग यहाँ आते थे, दिया जलाते थे और पूजा करते थे। जो भी शिवलिंग का उस समय स्थापित हो चुका था, तो जो आता था, जो दूध दही उस पर चढ़ाता था, तो यहाँ से जानवर आते थे और उसको चाट जाते थे। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके भगवान को वो ऐसे जानवर चाट जाएं? तो इसीलिए हमने इसका थोड़ा सा बाउंड्री करवाई, ताकि जो भी लोग आए वो थोड़ी पूजा करें और जानवर अंदर ना जाएं। तो क्या हमने गलत किया? क्या हमने क्या गलत किया? ऐसा बाउंड्री करके थोड़ी सी, वो भी इनको नहीं हुआ और इन्होंने सीएम विंडो पे कंप्लेंट करके तोड़वा दिया। हमें इसका कोई भी नोटिस नहीं मिला। मंदिर एक पूरा बाउंड्री से कवर्ड नहीं था कि दीवार से पक्का हो, ना हमने कोई कब्जा किया हुआ था, ग्रिल से बना हुआ था, ऊपर शेड डला हुआ था कि छोटा सा मंदिर है, चलो लोग आते हैं आराम से पाठ पूजा करते हैं, सारे बैठते थे। लेकिन हर चीज़ में प्रॉब्लम थी कि धीरे धीरे आराम से आए, यहाँ पे पाठ पूजा करें और थोड़ी देर बैठते थे। 1 घंटा सुबह पूजा होती थी, 1 घंटा शाम को होती थी, दिन में कोई नहीं होता था। वही इन्होंने 1 घंटे का फायदा उठाया कि 11 साढ़े 11 दोपहर के टाइम पे कोई नहीं है और बुलडोजर आके करवा दिया। सीधा पूरा शिव परिवार हमारा खंडित हो गया। सीधा आके सीधा कुछ नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा आके सीधा डायरेक्ट इन लोगों ने तोड़वाया है। और हमने जो बाउंड्री करवाई थी वो इसलिए गई थी क्योंकि जब हम यहाँ पे फूल चढ़ाते थे, यहाँ हम फल चढ़ाते थे, तो वो उसके लिए जानवर यहाँ पे आते थे, मंकीज आते थे, बंदर वगैरह, गाय वगैरह सब आते थे, कुत्ते। तो उनकी वजह से, एनिमल्स की वजह से हम लोगों ने इसको क्या करा, बाउंड्री करवाई थी। इसमें कोई था नहीं कि हम कब्जा कर रहे हैं यहाँ पे आकर कुछ हम अपना मंदिर अपना बना के बैठे हैं। बताना चाहिए था और हम सामान सारा निकाल देते। इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया और सब चीज तोड़ दी। ना कोई नोटिस इन्होंने हमें पहले दिया, ना किसी से बात की है। इनको उसूलन ये करना चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ है भी सही तो इनको बाहर एक नोटिस चिपका देना चाहिए था कि भाई ऐसे ऐसे आपका ये इलीगल है, जो भी कुछ करना चाहते हो तो आप अपने स्वरूप निकाल लो। ऐसे तो ये एक हिंदू अपने इनको खंडित कर रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? हम कौन से पंखे टूटे पड़े हैं, कूलर टूटे पड़े हैं, अंदर फोटो सब टूटी पड़ी हैं। आपने आप आके देख लें। हिंदू मुस्लिम सिर्फ नाम से ही बदनाम है। धर्म के नाम पे जो कहते हैं राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो सिर्फ वहम है, एक अफवाह है। देखा जाए तो यहाँ पर फरीदाबाद के ई ब्लॉक में जो शिव मंदिर तोड़ा गया है, इसमें एक हिंदू का हाथ है जी। अंदर किया जाए 2 मंजिल वाली को, अंदर नहीं, इसके ऊपर मर्डर केस चलाया जाए, बस इनको बरी नहीं करना चाहिए। पैसा निकलवाया जाए, इसे पैसे लगा करके ये मंदिर बनवाया हमने, पेंशन वाले उसमें छोटे छोटे पैसे करके सब लोगों ने बेचारे सब ये मंदिर बनवाया ताकि हम लोगों को नहीं परेशानी हो। हमने कोई अर्निंग के लिए तो ये मंदिर नहीं बनाया, लोगों की सहूलियत के लिए बनाया। वो भी इनको रास नहीं आया, वो भी इन्होंने तोड़वा दिया। इन्हीं से 7.5 लाख रुपया लेके दें, हम पता नहीं कैसे कैसे करके पैसा इकट्ठा किया। आप बताओ कहाँ जाए? हम चल नहीं सकते हैं। एक हिंदू ने ही मंदिर को तोड़वा दिया। ये बात आपको भी सुनने में थोड़ी खराब लग रही होगी, थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। फरीदाबाद में यही हुआ है। एक हिंदू होकर एक हिंदू महिला ने, एक इकलौती महिला ने आगे इतने पैसे भरे कि नगर निगम का बुलडोजर यहाँ पर आकर चला दिया गया। उस औरत का नाम शीतल अग्रवाल बताया जा रहा है, जो सामने की बिल्डिंग में रहती है। इस मंदिर के जस्ट सामने मैं आपको बता दूं कि यही वो बिल्डिंग है। इसके फर्स्ट फ्लोर पर वो महिला रहती है, जिस अकेली महिला ने इतने कंप्लेन किए, इतने ज्यादा पैसे भरे, इतने ज्यादा, जिसके बाद वो बुलडोजर आकर यहाँ पर चला है। एक धर्म को, सिर्फ एक अकेले धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई गई है। एक हिंदू होकर मंदिर को तोड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है। यहाँ पर इतने सारे लोग रहते, इतने परिवार रहते, सभी की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है। सभी बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं इस चीज से। और देखा जाए तो यह बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि भगवान सभी के हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भगवान के आगे सब झुकते हैं। लेकिन यहाँ पर उस औरत ने, उस महिला ने, जिसका नाम शीतल अग्रवाल बताया जा रहा है, उन्होंने भगवान को खुद के आगे झुकाने की कोशिश की है, इन सभी लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाने की कोशिश की है। अब ये लोग यही चाहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण दोबारा करवाया जाए। इस मंदिर का निर्माण क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान थे, लेकिन उनके सिर पर छत नहीं थी। जिस भगवान
भगवान ने हमें छत दी है, उनके सिर पे छत नहीं थी। आए दिन कोई ना कोई जानवर वहां पर आ जाते थे, बैठ जाते थे, गलत जो मूत्रदान होता है वो कर देते थे, मलमूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया था। और बताया जा रहा है कि मंदिर को ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा मंदिर था, लेकिन फिर भी एक हिंदू होकर उस शीतल अग्रवाल जो महिला जिसका नाम ये सभी लोग बता रहे हैं, एक हिंदू होकर महिला ने इस मंदिर को तुड़वा दिया। ये मंदिर 2 साल से था और जो जिस महिला का नाम लिया जा रहा है वो महिला सिर्फ 6 महीने पहले यहाँ पर आई है। ये कितनी ज्यादा गलत बात है, अब आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब यही इन लोगों की मांग है कि इस मंदिर का निर्माण दोबारा कराया जाए। इस मंदिर को बनाने में जो भी खर्च हुआ था, उस खर्च का जो भी मुआवजा कह सकते हैं आप, वो खर्च पूरा का पूरा उस महिला से ही लिया जाए, ताकि इन सभी की लोगों जो यहाँ पे खड़े हैं, इनकी आस्था को जो ठेस पहुंची है वो उसकी थोड़ी सी भरपाई हो सके। और ये सभी यही चाहते हैं कि भगवान के साथ साथ इन सभी की आस्था से भी माफी मांगी जाए, क्योंकि इन सभी का अपमान हुआ है, कहीं ना कहीं बुजुर्गों का अपमान हुआ है। और बुजुर्ग को देखा जाए तो हमारे बुजुर्ग हमारे भगवान के समान होता है, माता रानी का अपमान हुआ है। और सब यही मर्डर क्या है माता रानी का, उसने हमारा माता रानी को ठेस पहुंचाई है, हमारी माँ को मारा है उसने। सरकार से और यहाँ की जो निगम पार्षद है, यहाँ का जो प्रशासन है, उससे यही अपील है कि इस चीज पर थोड़ा ध्यान दे। किसी एक की बात पर, जब पूरी सोसाइटी को इस चीज की कोई परवाह नहीं है, पूरी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी एक की बात पर एक मंदिर को तुड़वा देना। इतने सारे परिवार यहाँ पर रहते, करीब करीब 200 परिवार है, जब उनको परेशानी नहीं है तो किसी एक की बात पर मंदिर को तोड़ देना कहाँ का न्याय है? ये बहुत ज़्यादा गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो भी मंदिर का निर्माण में होने में जो भी खर्चा आएगा, वो खर्चा ये चाहते हैं सभी कॉलोनी वाले कि उसी महिला से लिया जाए जिस महिला ने इसको तुड़वाया है, और इस मंदिर को दोबारा से बनाया जाए। क्या मंदिर को जो तोड़ दिया गया उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अभी ये पुलिस को फोन कर, अभी ये पुलिस को या इनके साथ फोन पुलिस चौकी से फोन आया कि आप लोग उनको गाली दे रहे हो, हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने वहाँ भी जाके, अभी जब आपके सामने यहाँ से गए हैं, उन्होंने वहाँ कंप्लेंट किया पुलिस चौकी में, और मेरा नंबर दिया है कि भी मेरे पास फ़ोन आया अभी कि आप उनको गाली दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। अब मैंने उनको यही चीज़ बोली है, कि हमारा मंदिर अगर उन्होंने तोड़ दिया है तो हम क्या करें बताइए? हमारी आस्था पे जो ठेस पहुँचाई है उसके लिए हम क्या करें? अब आपके सामने आप क्या कह रहे थे? देखिए, बहुत सारे लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। लोग आस्थावान हैं, सभी पूजा करना चाहते हैं यहाँ पर, और कंस्ट्रक्शन कोई ऐसा पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, सिर्फ ऊपर धूप से बचने के लिए हल्का सा छत दिया हुआ था, वो भी प्लास्टिक का, जहाँ बैठ करके कुछ लोग पूजा करते थे। कंस्ट्रक्शन इलीगल तब होता है जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई पक्का ईंट का कुछ बना हुआ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जाली, प्लास्टिक इनसे बना हुआ था, सिर्फ छाया से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, और वहाँ कुछ लोग बुजुर्ग लोग बैठकर पूजा करते थे। तो ये तो उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, मैं इसे गलत मानता हूँ, सही नहीं है। कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, फरीदाबाद।